बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और वो भी वित्त मंत्री, जो राज्य वित्त मंत्री रहे, और हिमाचल आते हैं तो तिरपाल की बात करते हैं, तिरपाल के ऊपर राजनीति करते हैं। आप उनसे सीखिए, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से सीखिए कि जिनके पुराने घर थे, कच्चे घर थे, और वो इस आपदा में जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उनको भी नया घर और पक्का घर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख रुपए की घोषणा की। और देखिए, यहाँ के सांसद, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि हिमाचल की बात करें, हमीरपुर के हित की बात करें? अभी धर्मपुर में गए, इतनी बड़ी आपदा आ गई, वहां पूरे का पूरा शहर जो तबाह हो गया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं की आपका धर्मपुर भी आपका इलाका है। आप जैसे सराज के लिए जयराम जी ने एक स्पेशल राहत मांगा था, राहत कोष मांगा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे सराज के लिए अलग से राहत कोष जारी कीजिए, तो आप भी धर्मपुर के लिए मांग लेते। आप 1500 करोड़ रुपया उसके ऊपर ही आप बाबाई लूटने की बात करते हैं। 15,000 करोड़ हिमाचल में नुकसान हो गया और मात्र 10% जो मोदी जी उसका देकर जाते हैं, तो इसी को आप इसी में खुशी मानते हैं। तो कहाँ का हिमाचल के साथ ये न्याय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है? सीखना है तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से सीखिए, जो इस आपदा की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के दुख सुख के बीच में है। और यही नहीं, अगर कल उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया, अच्छा होता अगर इतने लोग जो आपदा में इस दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाते, उनके दुख सुख में शामिल होते, ये अच्छी बात होती। और आपने एक और बात मैंने कल देखा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जो भाजपा है वो काफी गुटों में बंट चुकी है। कल एक एक विधानसभा क्षेत्र में, छोटे छोटे ब्लॉक में 2-2, 3-3 प्रोग्राम हो गए, 2-2, 3-3 जगह मुख्य प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया और अलग अलग नेता वहां शामिल हुए। देखिए, कल हमीरपुर शहर में एक प्रोग्राम हुआ भाजपा का, उसमें अनुराग ठाकुर जी मुख्य अतिथि थे। उसी विधानसभा में एक और प्रोग्राम जो है वो प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने का हुआ, उसमें सिकंदर जी जो राज्यसभा के सांसद है। तो भाजपा जो है वो काफी गुटों में बंट चुकी है। और यही नहीं, जो लोग 7 लोग जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे, उनका अलग गुट हो गया है, और जयराम जी का अलग गुट हो गया, नड्डा जी का अलग गुट हो गया है, सिकंदर जी अपना अलग गुट बनाने के लिए प्रयासरत है, अनुराग जी का अलग गुट है। तो भाजपा अभी आने वाले समय में दिखेगा कि भाजपा कितने गुटों में बंटती जाएगी, और इसका रिजल्ट भी आपको आने वाले विधानसभाओं में भी सामने को देखने को मिलेगा। ये वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं जो हमीरपुर होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और शिमला जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। आज मेरा आपके माध्यम से सुनना हुआ कि आज यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं आशीष शर्मा जी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन किस बात का दिया कि हमारे जो इलाके का पुल है वो उसका काम नहीं शुरू किया जा रहा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यही सवाल आपने विधानसभा में किया होता, अपने परिवार के अलावा, अपने बिजनेस के अलावा, अगर आप लोगों ने ये बात वहां पे की होती, तो वहां पे जवाब मिलता, जनता को जवाब मिलता, जनता को सुनने के लिए मिलता कि आप जो है वो हमीरपुर के हित की कितनी बात जो है वो विधानसभा में करते हैं। और जब आप हमीरपुर आ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पूरे हमीरपुर की बात करता हूँ, पूरे हमीरपुर के लोगों की बात करता हूँ। तो ये दर्शाता है कि जब शिमला जाते हैं तो अपने परिवार की बात करते हैं, और जब हमीरपुर आ जाते हैं तो डीसी साहब को ज्ञापन देते हैं। तो ये कहाँ का कि एक विधायक जो है वो विधानसभा चला जाता है तो अपने परिवार की बात करेगा, अपने भाई की बात करेगा, भाभी की बात करेगा, अपने कारोबार की बात करेगा।